यह घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने की है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वो एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वह पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या न मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती है। हर गली हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तक नहीं हमें दिखती जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती हैं। यह आत्माएं जब दिखती हैं, जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए दिखती हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। बड़ा मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पेंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था, बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय। हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतजार करके थक गए, वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तपन पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए आ जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे, गांव में इन हवा के गोलाकार को दंदूरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खर खर, और कुछ टूट के गिरने लगे धूल की वजह से। तो मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए एकदम से। मैंने जब आंखें खोली तो देखता हूँ एक काली सी शक्ल का, बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया नीचे। पीपल के पत्ते काफी इकट्ठे हुए थे, इसलिए मेरे ज्यादा नहीं लगी, बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी और तू ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा, जा तू पानी पीकर आ, तब तक हम यही बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुँची, एकदम से आवाज आई और वो आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो यह आवाज कैसी? मैंने कुएं में जहाँ कर देखा, कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देख, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी जिंदगी में मंजन भी नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई थी जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस, मेरी आंखें खुली थी, शरीर में कोई जान नहीं थी, बस मैं बेहोश होके गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, देखा तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कि कभी भी भूत के बारे में बोलते थे तो वो कहता था कि भूत नहीं होते, मगर इसे आज हो क्या गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुआ है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए और तब तक हुआ क्या, जोर से एक तंदूरा हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वो सारे लोग डर कर भाग गए और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि वो कक्का भूत भी यह सब देख रहा है
और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मैंने मेरे दोस्तों ने यह सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहाँ से भागे। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिससे लटका वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं, मैं वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर नहीं देखा। घर आके ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है, तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं कहा। बस हमारी तरफ ऐसे ही नजरों से वह देख कर चला गया और जाकर सीधे अपनी चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज भारी सी हो गई है। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा कहाँ गए थे तुम लोग, तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा मैं हमेशा मन करता रहता हूँ इन लोगों को कि पीपल के पास मत जाया करो, पर यह लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुला के ले आओ। हमारे गांव में एक बाबा है शियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीजों में माहिर हैं, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला कर और जाकर हनुमान के मंदिर से राख लेकर आ। तब मैंने राख ली। तब तक भगत जी ने कुल्ला करके अपना कमंडल साधुओं के पास जो पानी पीने के लिए होता है वह उठाया और चल दिए, और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सब समझ गए और कहा भाई तुम यहाँ क्या लेने आए हो। वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोला कर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे। तक उसका कान पकड़ के बोले बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा और कौन है तू और कहाँ से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा, और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है, पर मैं कहाँ जाऊँगा। तब भगत जी ने कहा कि तू ऐसे ही चला जाएगा या फिर निकालूं अपना वज्र, और भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊंगा। देख कितना अच्छा है, इतना जल्दी समझ गया। एकदम नीरजला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जगा हुआ है। तब भगत जी ने कहा जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है, अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो।